आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के हलसी से है। हलसी प्रखंड अंतर्गत ही किसान भवन में विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कोऑर्डिनेटर ललन कुमार ने किया। बता दें कि सभी किसान भाइयों को फसल अवशेष न जलाने का अनुरोध संग शपथ भी दिलाया गया। वहीं विश्व मृदा दिवस पर खेतों की मिट्टी को किस तरह से स्वस्थ रखें जिससे फसल अधिक मुनाफा दे सके, इसके बारे में प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया। इन्होंने कहा कि फसल अवशेष को अब जलाए नहीं और ना ही इधर उधर करे, उसे खेत में ही सड़ने दे, जिससे मिट्टी में फसल उगाने की क्षमता बढ़ते रहे। आप किसानों को मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूक करें। इस अवसर पर किसानों को मृदा को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके साथ साथ अपने खेतों की मिट्टी की जांच करने के फायदे संग बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी बीमार होती जा रही है, जिसके कारण मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने की वजह से मिट्टी की उपज क्षमता में गिरावट आ रही है। इन सारी बातों को बताया गया। इस दौरान उपस्थित सभी पंचायत से आए हुए किसान भाइयों ने सहमति जताई। लखीसराय जिले के हलसी से सुजीत कुमार संग केशव कुमार की रिपोर्ट। इस पे क्या करना? 5 दिसंबर को पूरे विश्व में मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें किसानों को जागरूक करना होता है कि हम अपनी मृदा को स्वस्थ रखें, उसे किसी हालत में बर्बाद न होने दें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें, कम से कम करें। जैविक खाद का उपयोग अधिक करें। हमारा पीएच मान ज़्यादा न घटे न बढ़े, 6.5 से 7.5 के बीच में ही रहे। और हम अगर अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट आदि का व्यवहार करेंगे तो मेरा खेत जो है पूर्णतः जैविक बना रहेगा। उससे मेरा उत्पाद जो है वह भी बहुत ही पौष्टिक और बहुत न्यूट्रिएंट होगा। तो इसी के लिए किसानों को हम लोगों ने जागरूक किया। हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे एडीएम, सभी लोगों ने उसको अपने अपने जो उसकी जानकारी होती है अधिक से अधिक किसानों को बीच में शेयर किया गया है। किसानों को मैंने शपथ भी खिलवाया है कि मैं किसी हालत में अपने मिट्टी को बर्बाद होने नहीं दूंगा, फसल अवशेष खेतों में नहीं जलाऊंगा और संतुलित मात्रा से अधिक कभी भी उर्वरक का व्यवहार नहीं करूंगा। और अभी हमारे सारे किसान इसमें बहुत रुचि लेकर सुने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बहुत बताया गया कि इसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें मानक दिया हुआ है कि इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसी का व्यवहार करेंगे ताकि मेरा मृदा जो है वो बचा रहे। और जब तक मेरी मिट्टी, बिहार की मिट्टी स्वस्थ रहेगी, भारत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी, पूरे विश्व की मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तभी एक अच्छा हम स्वस्थ उत्पाद ले सकते हैं। फसल अवशेष जलाना एक अब बहुत ही आपराधिक किस्म का हो गया है, क्योंकि उसके जलाने से सबसे पहले तो हमारे जितने भी जीवाश्म हैं मिट्टी में वो जल जाते हैं, मित्र कीट वगैरह जल जाते हैं, जिसमें मेरा फसल उत्पादन में काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि हमारा जो है उससे काफ़ी इस तरह का मोनोकार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है जो आम जीवन में सांस लेने में काफ़ी कठिनाई लोगों को होती है और कई तरह के रोग उससे होते हैं। तो किसानों को इसमें चेतावनी दी गई है कि किसी हालत में अपने पुआल को, अवशेष को उसी खेत में जोत के मिलाइए, उसको उसी में गलाइए, उसमें सड़ाइए, किसी हालत में उसको न जलाइए। अगर ऐसा होगा तो उनका जो है डीबीटी पहले लॉक कर दिया जाएगा 3 साल के लिए कम से कम, और दूसरा हम जो है उसको लिख करके SDO साहब के यहाँ आगे तक आगे भेज देंगे।